जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत कई सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर चुका है जो कि पूरी दुनिया भर से काफ़ी सस्ती दरों पर भारत में मिलती हैं, और यही वो चीज़ होती है जो कि कई सारे देशों को पसंद नहीं आती, खास करके डेवलप्ड नेशंस को। अगर हम बात करें आज के समय में, तो कोविड की जो वैक्सीन भारत में अवेलेबल है उसकी कीमत अमेरिका और बाकी देशों के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन के मुकाबले काफ़ी कम है। मतलब उनके मुकाबले अगर वो 100 रुपये की है तो हमारी वैक्सीन की कीमत 20 रुपये है। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा अंतर रहेगा तो कोई भी इंसान भारत की बनाई हुई वैक्सीन के लगने के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देगा। अब हालांकि इसको लेकर अफवाहें भी कई तरह की फैलाई जाती हैं, लेकिन जो समझदार इंसान है वो सच्चाई को जानते हैं। जैसे कि भारत में फाइज़र ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि हम भारत में आ सकें। इसको लेकर उन्होंने कई सारी अपनी कंडीशंस भी थोपी, लेकिन भाई देखिए, आज की डेट में अगर फाइज़र भारत में अवेलेबल है तो उसकी कीमत है करीब 1000 से ज़्यादा ही है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। और हमारे यहाँ की वैक्सीन 200 से 300, बहुत हद से, जैसे दिल्ली जैसे शहर जहाँ पर कि सरकार की वैक्सीन नहीं लग रही, वहाँ 750 रुपये में लग रही है। जैसे हमारे एमपी में लगभग फ्री में लोगों को पकड़ पकड़ के लगाया जा रहा है, ये हालत हो रही है वैक्सीन की। पर ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी राजनीति भी है। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो यहाँ पर भारत जो है वो कई सारे देशों को वैक्सीन मैत्री के तौर पर वैक्सीन भेज भी चुका है, और इसी के कारण कई सारे देशों के संबंध अब भारत से पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। लेकिन जो ताज़ा बात निकल कर सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। क्यों? क्योंकि ऐसे में अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो वो एक छोटा देश नहीं है, काफ़ी बड़ा देश है और वो अमेरिका के बेहद नज़दीक है। ऐसे में अगर ब्राज़ील जैसा देश अपने पड़ोसी से वैक्सीन ना खरीद कर भारत से वैक्सीन खरीदे तो जाहिर सी बात है लोगों की आंखों में मिर्ची तो लगेगी। बात दरअसल ये है कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत से करीब 20 मिलियन डोजेज़ कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की बनाई हुई, उसके डोजेज़ को मांगा है, मतलब खरीदा है। अब इसको देखकर जाहिर सी बात है भाई, जो भी कोई लोग हैं जो कि जिनको अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ फैलती हुई, उनको बुरा तो लगना ही था। तो इस डील के बाद से ही लगातार इस तरह की अफवाहें उड़ना शुरू हो गई कि जो बोल्सोनारो हैं, जो कि वहाँ के जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर आरोप लगना शुरू हो गए कि भाई इनने तो भ्रष्टाचार किया है, मतलब करप्शन के एलिगेशंस लगना शुरू हो गए। अब इसको लेकर जब बाद में, मतलब जैसे ये बात सामने आना शुरू हुई कि भाई बोल्सोनारो के ऊपर भी अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं और सीधी सी बात है, तो इसको लेकर बोल्सोनारो ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील डिडंट स्पेंड अ सेंट ऑन कोवैक्सीन डील अंडर प्रोब, मतलब कि हमने अभी तक ना कोई पैसा खर्च किया है, ना हमें कोई वैक्सीन मिली है, तो फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार कैसे हो गया? जाहिर सी बात है। और इसको लेकर इसके बाद भारत बायोटेक ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि इस डील में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मतलब ब्राज़ील चोज अनऑथोराइज्ड कोवैक्सीन ओवर चीपर फाइज़र वैक्सीन। यही कारण है कि इसके ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और लोगों को थोड़ी सी मिर्ची भी लग रही है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि भारत बायोटेक और ब्राज़ील के जो संबंध हैं ये काफ़ी पुराने हैं। 2016 में जब जीका वायरस फैला था तब भारत बायोटेक ने ही सामने आकर उस जीका वायरस से लड़ने में ब्राज़ील की बहुत मदद करी थी। इवन टेक्निकल सपोर्ट तक देने का आश्वासन दे दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। वहीं उनके पड़ोसी देश अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए थे, किसी भी प्रकार की मदद करने से मना ही कर दिया था। मतलब प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं कहा था, लेकिन हाँ, ब्राज़ील को उसके हाल के ऊपर छोड़ दिया था। वहीं इसी साल जनवरी में जब वैक्सीन मैत्री के तहत 2 मिलियन डोजेज़ भारत ने ब्राज़ील को भेजे, तो यही क्या नाम है इनका, जेयर बोल्सोनारो ने ट्वीट करते हुए, जो फोटो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ट्वीट करते हुए उन्होंने हनुमान जी की फ़ोटो ट्वीट करी थी। वही जैसे संजीवनी लेकर हनुमान जी जाते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई भारत से ब्राज़ील को ये आया, और उन्होंने धन्यवाद कहा था, और ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत वैक्सीन के ज़रिए देश दुनिया में अपनी पैठ बना रहा है। ये बात जाहिर सी बात है, जो कि महंगी वैक्सीन बेचने वाली कंपनियां हैं, जो कि मोटा प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हुई हैं इस महामारी के दौर में, उनको सीधी सी बात है बुरा लगेगा। और यही इसी चीज़ की एक प्रतिक्रिया हमको देखने के लिए मिली थी जब अभी कुछ समय पहले, ये बात है अप्रैल की, जब वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने कच्चा माल देने से मना कर दिया था। उसके बाद वैश्विक तौर पर जब दबाव बना तब अमेरिका को कच्चा माल देना पड़ा, और फिर कई सारी बातें भी हुई। लेकिन वो सब समझ गए थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो अमेरिका की, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है, और इसी चीज़ को लेकर ये सब बातें हुई। लेकिन इससे भी पहले जब हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से मंगाई थी करीब 50 मिलियन डोजेज़, जब कोविड शुरुआत में फैलना शुरू हुआ था, तो उसको लेकर भी इसी तरह की बातें फैलाई गई थी। और लैंसेट और लिबरल मीडिया जो था वो इस चीज़ को लगातार बताने में लगा हुआ था कि नहीं,
ये जो चीज़ है, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है ये बेकार है, कोई मतलब की नहीं है, ऐसा वैसा सब यही चीज़ बोल रहे थे और पूर्ण रूप से गलत शब्दों को फैलाने का यहाँ पर कोशिश किया गया था, जिसमें कि वो लोग बुरी तरीके से फेल हो गए थे और बाद में उसका कोई प्रभाव पड़ भी नहीं पाया था। इसके ऊपर एक ये लेख भी आया था कि जिस स्टडी के आधार पर WHO ने HCQ पर रोक लगाई थी उसे लैंसेट ने वापस लिया। मतलब लैंसेट ने ही वो स्टडी करी थी, इसके ऊपर WHO ने HCQ के ऊपर रोक लगाई थी, बाद में लैंसेट ने ही इसको वापस ले लिया। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा हिड़स भरी हुई है इन चीज़ों को लेकर कि भाई हमें भारत को पीछे करना है कैसे भी करके। लेकिन बात वही होती है ना, जहाँ पर थोड़ी सी भी अच्छाई छुपी होती है वहाँ पर कोई इंसान पीछे रह नहीं पाता। भारत में भी फाइजर ने आने की बहुत कोशिश करी, बड़ी मुश्किल के साथ आ पाई है। अब देखते हैं, कह रहे हैं कि जुलाई अगस्त में पहला डोज उसका मिलेगा। लेकिन भारत की वैक्सीन कितनी ज़्यादा कारगर है ये कई सारी केस स्टडीज़ में भी साबित होता हुआ दिख रहा है। वहीं जब भारत की कोवैक्सीन अमेरिका पहुंची थी तब अमेरिका की जो एजेंसी है ना, जो वैक्सीन को मान्यता देती है, उनने कह दिया था कि जो भाई हम आपके पास जो डेटा है, जो आपकी स्टडी है आपकी वैक्सीन को लेकर, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं, इसलिए हम तो अपने देश में इसको अलाउ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अगर उसको अलाउ कर देते तो जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनका पेट कौन भरता। अब जो बिडेन के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वो एक कठपुतली वाले राष्ट्रपति हैं, दरअसल डोर किसी और के हाथ में है, वो तो सिर्फ दिखाने वाले हैं। और भारत में भी हम ऐसा एक केस देख चुके हैं कुछ समय पहले। तो ऐसे में जो बिडेन से कुछ ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। ऐसे में ब्राज़ील के अगर राष्ट्रपति अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको करने देना चाहिए। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।